चलिए जी, नो कोई बात मैम। कोई बात नहीं। क्या बोलते हैं, अब आप जब बात करोगे उस ग्रुप में तो हम लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। और अगर हम एक रिवीजन की बात करें तो हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा, कल की क्लास में मैम हमने पढ़ा कि टिश्यू क्या होता है, जो कि आप लोग पहले से ही जानते थे, करेक्ट। फिर हमने पढ़े मैम टाइप्स ऑफ टिश्यू, कौन कौन से थे मैम, सिंपल, ब्रॉडली अगर हम क्लासिफाई करें तो कौन से थे, सिंपल एंड कंपाउंड, करेक्ट। सिंपल एंड कंपाउंड टिश्यूज हमने दो तरीके के पढ़े थे। सिंपल पे हमने बेसिकली कर लिए कितने, 5 तरीके के, ऑल्दो हमने कल की क्लास में 4 ही कवर कर पाए थे। हमने जो है 5 तरीके के पढ़ लिए थे, 5 कैटेगरीज में उनको कैटेगराइज किया था। बट अगर हम देखें जो आपकी एनसीईआरटी में भी है, वो शायद सिर्फ 3 तरीके के हैं, राइट। जो बच्चा लोग, मैम हाँ जी योगिता। मैम वैसे तो टिश्यू को हमने 4 टाइप्स में कैरेक्टराइज किया था ना, क्लासिफाई। कोई बात नहीं योगिता, अभी हम उस पे आ रहे हैं, 2 मिनट दो, ठीक है। चलिए जी, फिर उसके बाद कंपाउंड वाले जो हैं हम लोग पढ़ेंगे आज से, ठीक है। सिंपल, अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में टिश्यूज को हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था, आई एम सो सॉरी, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो एपिथेलियम वाला था उसमें था सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम, करेक्ट, ठीक है। चलिए जी, कोई बात नहीं जी, यहाँ पे आ जाइए कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कवर करना है। तो ये रहा हमारा आज की क्लास का टॉपिक, ये रहे जो हम लोगों ने पढ़े थे, क्या ये 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड हमारा न्यूरल, ठीक है, बिल्कुल सही योग्यता, थैंक यू सो मच। और एपिथेलियल में हमने पढ़ा था कि ये हमारे कौन से वाले थे, जो कि आउटर लेयर बना रहे थे हर एक जगह की, और उनका बेसिक काम क्या था, प्रोटेक्शन देना, पैथोजन से उनको सेपरेट रखना, करेक्ट। मतलब अपार्ट फ्रॉम गिविंग शेप एंड स्ट्रक्चर, जो इनका बेसिक इंपॉर्टेंट काम था वो यही था कि उनको क्या करना है, आपको एक प्रोटेक्शन देना है। और कहां से प्रोटेक्शन बच्चा जी, आउटसाइड द एनवायरमेंट, बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा था वो आपको, ठीक है। इट हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो कल वाली ही बात है ये हमारी, ठीक है, कि यहाँ पे क्या था, ये 2 तरीके से है, ये रही हमारी स्किन के अंदर की लेयर, उसमें अंदर साइड में आपको क्या कर रहा है, फ्लूइड से कनेक्टेड है, और बाहर साइड से एनवायरमेंट है। तो ये सारी चीजें जो है हमने कल की क्लास में जो थी बच्चा पढ़ ली थी, तो वी विल नॉट बी गोइंग विद दिस। अगर आपने क्या बोलते हैं स्क्रीनशॉट, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार लास्ट में ले लीजिएगा। हम लोगों ने जो नहीं किया था शायद सिलिएटेड, नहीं सिलिएटेड वाला भी कर लिया था, ग्लैंडुलर यहीं से करना था हमें, क्यों बच्चा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है लास्ट वाला ही एक हमारा रह गया था, बाकी हमने कर लिए थे। स्टार्टिंग के जो 3 थे, कॉलमलेर, क्यूबॉइडल एंड स्क्वामस, ये क्या है, देखो बहुत ही ध्यान से समझो कि सिंपल एपिथेलियम के, कहाँ था वो स्लाइड, ठीक है, ये रहा, सिंपल एपिथेलियम के हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग में अगर हम लेके चले तो कितने हैं मैम, 3 पार्ट्स हैं, कितने बच्चों जी, 3 पार्ट है मैम, ठीक है। स्क्वामस, दूसरा कॉलमलर या क्यूबॉइडल, और लास्ट हमारा कौन सा था, कॉलमलर एंड क्यूबॉइडल, 2 ये थे और तीसरा ये, ठीक है। बट ये हमारे कौन से हैं, जनरल टाइप्स हैं। बट इन्हीं सिंपल वाले में क्या देखने को आपको मिलता है बच्चा जी, मॉडिफिकेशंस देखने को जब मिलते हैं तो वो आ जाते हैं 2 पार्ट्स में और डिवाइड हो जाते हैं, उसमें आता है हमारा सीलिएटेड और आता है ग्लैंडुलर। तो ये कल 4 हम लोग कर चुके हैं, करेक्ट। किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम इन चारों में, रटने वाला ही पार्ट था, आपको रटना ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट था कि अगर आप उसका डायग्राम बना पा रहे हो तो आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। चलिए जी, ये रहा हमारा, देखो सिंपल एपिथेलियम, यही मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट हैं हमारे, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमलर। फिर ये हमारे जनरल 3 हैं सिंपल एपिथेलियम के, बट अगर हम मॉडिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे 2 मॉडिफिकेशन है, सीलिएटेड एपिथेलियम और दूसरा हमारा ग्लैंडुलर। एक काम करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास, ठीक है बच्चा, चलो जी। और कल से हमारा कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, आई गेस अर्थवॉर्म, ठीक है। ये वाला जनरल वाला आज ही पूरा खत्म करेंगे हम। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमलर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या है हमारा, सबसे पहला है सिलिएटेड एपिथेलियम। क्या कहता है ये, सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, जो उनका फ्री सरफेस होगा उस पे आपको दिख रहा होगा, अब ये डायग्राम बड़े प्यारे प्यारे हैं, आप सबको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। उसके ऊपर क्या है इनके पास, मैम इनके पास सीलिया प्रेजेंट है। सीलिया का काम मैंने आपको क्या बताया था कि वो क्या करता है,
मूवमेंट करवाता है। कल मैंने आपको ऐसे डायग्राम बनाया था, है ना, मैंने आपसे कहा था कि सीलिया और जो फ्लैजिला होते हैं वो बाहर की बॉडी पे ऐसे करके लगे होते हैं, ये कोई सनरेज नहीं है, इनका काम होता है मूवमेंट करवाना। ये एक्चुअली हमारे गैमीट्स हैं जब हम फंगस की बात करते हैं उस टाइम पे, बट मैं आपको सिर्फ एक सीलिया समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कैसे होते हैं, थ्रू आउट द बॉडी सरफेस पे लगे होते हैं और इनका काम है लोकोमोट करवाना, किसी चीज को मूवमेंट करवाना। आपको पता है इसका, जब तुम लोग अभी वो वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन, उस टाइम पे आप ना सीलिया का इंपॉर्टेंस ह्यूमंस के अंदर भी देखोगे कि जो आपको ये खांसी जुकाम होता है, और जैसे होता नहीं है, क्या बोलते हैं लोगों की वो गर्दन वगैरह में क्या बोलते हैं उसे, गला, और ये क्या बोलते हैं, ये सब जो चीजें होती हैं, जो चीजें जुकाम वुकाम वाला टाइप जो होता है, वो क्यों होता है, ठीक है, और हम लोग को उस टाइम पे पानी क्यों अजीब लगता है, सबका रिलेशन पढ़ोगे, बहुत ही मस्त कॉन्सेप्ट है, वहां पे सीलिया का इंपॉर्टेंस आप और अच्छे से समझोगे। अभी के लिए बस ये काम समझ लो कि सीलिया का काम है ऐसे मूव करवाना चीजों को, ठीक है। चलो जी, क्या कह रहे हैं ये, इट इज प्रेजेंट इन इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, वही देखो मैंने आपको बताया ना, सांस लेने वाला ब्रोंकियोल्स में आपको देखने को मिलेंगे, और फेलोपियन ट्यूब्स में। फेलोपियन ट्यूब्स में क्यों देखने को मिलेंगे, अगर आप लोगों ने क्या बोलते हैं, आई डोंट नो आप में से कितनों ने यूट्रस का जो है डायग्राम अपने अपने 10th क्लास में सीरियसली बनाया होगा, बट अगर किसी ने भी यूट्रस का डायग्राम बनाया होगा ना, तो वो कुछ इस, देखो आपको ब्रोंकियोल्स तो आपको पता है कि कहाँ होते हैं, ठीक है, बट जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है वो कहाँ पे कैसे होता है, ये हमारा ऐसे करके यूट्रस होता है, करेक्ट, इन्वर्टेड पियर शेप बोलते हैं इसे, यही कहा जाता है यूट्रस का दूसरा नाम, जिनको नहीं पता था वो आज से सीख लीजिए कि इसको मैम हम इन्वर्टेड पियर शेप कहते हैं, ठीक है, ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है, और यहाँ पे आके आपका क्या प्रेजेंट होता है बच्चा जी, यहाँ पे मैम प्रेजेंट होता है, जस्ट 1 सेकेंड, इसके ये पड़ोस में ये रही ओवरी, इधर पे भी सेम ही होता है, दोनों नहीं बना रही हूँ मैं, एक ही बना रही हूँ, और यहीं से हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये जब अभी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बस अभी के लिए आप समझ लो कहाँ पे मैं कौन सी पॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, सेम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा। हम लोगों ने कौन सा बात करना है, फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब कौन सी है इनमें से, ये पूरी, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी फेलोपियन ट्यूब है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला मैम कि जो ये सीलिया है ना वो हमारे फेलोपियन ट्यूब में है, क्या कर रहा होगा सीलिया यहाँ पे, क्यों योगिता, अगर मैं तुम्हारे लिए डायग्राम अच्छा वाला बनाऊं तो सीलिया क्या कर रहा होगा यहाँ पे, क्यों बेटा, बोलो बोलो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लगा लोगी मुझे पता है, तुम पे भरोसा है। एक्स को रिलीज करने के लिए मैम न्यूट्रिशन दे रहा होगा। न्यूट्रिशन तो बिल्कुल ही बकवास पॉइंट है यार, अभी सीलिया का मैंने तुमको क्वेश्चन क्या बताया, एग्स वाला कोई जो बोल रहा है ना वो थोड़ा थोड़ा सही जा रहा है, बोलो बोलो कंप्लीट करो। एक्स फर्टिलाइज होगा। नो, एग फर्टिलाइज कहाँ होते हैं बच्चा, ओवरी में होते हैं, सॉरी यूट्रस में जाके होते हैं, एग रिलीज होते हैं ओवरी से, ये हमारा पूरा ऐसे करके पूरा दोनों साइड में सीलिया होते हैं। वेरी गुड विनय जी, ये लीजिए जी आपका नाम, विनय कुमार, यस, यू ऑल शुड क्लैप फॉर हिम, ठीक है। मैंने बोला आपको कि सीलिया का काम क्या है, तो आप अभी जस्ट बताया कि सीलिया क्या कराता है, मूवमेंट कराता है, तो बच्चा जी वो मूवमेंट किसकी करवा रहा है, यहाँ पे क्या निकलेगा, मैंने आपको ये भी बोल दिया कि भाई यहाँ पे ओवरी है, ओवरी क्या रिलीज करती है, एक मंथ में एक ओवम, पता है ना आपको, और वो भी हमारा क्या, अगर क्या बोलते हैं स्पर्म होता है तो फ्यूज हो जाते हैं, वरना मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो ओवम होता है ना, यहाँ ओवरी से क्या रिलीज हो रहा है, ये रहा हमारा ओवम, ये रिलीज होके आता है यहाँ पे, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब का सबसे पहला पार्ट क्या तो बोलते हैं इसे, इनफंडिबुलम, एक बार देखना कोई, इनफंडिबुलम ही कहते हैं इसे शायद, ठीक है, इनफंडिबुलम, ठीक है, इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम। फेलोपियन ट्यूब का यहां से लेके यहां तक ये पूरी फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, इनफंडिबुलम, फिर यहाँ पे आता है एम्प्यूला, ठीक है, और यहाँ पे आता है इस्थमस, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है इस्थमस है। ये क्या करते हैं ना सीलिया, कि ये ओवम हमारा ओवरी से रिलीज होके कहाँ आया, इसके पास आया, फेलोपियन ट्यूब के सबसे पहले वाले के पार्ट, ये आगे ऐसे इसको बढ़ाएंगे, जो ये सीलिया है ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला कि वो मूवमेंट करा रहे हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स है,
वो मूवमेंट करवा रहे हैं कि भाई तुम जाओ, लुढ़कते 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 कहाँ पे आओगे, यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर जैसे स्पर्म मिल जाता है तो फ्यूजन होके जाइगोट वाइगोट बन जाएगा, वरना ये यहाँ पे आते आते कहाँ यूट्रस में आ जाएगा, और फिर अगर नहीं हुआ, क्या बोलते हैं, स्पर्म स्पूम नहीं मिला उसे, तो ये क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बॉडी से रिलीज हो जाएगा। वो पढ़ेंगे हम जब आपका आगे वाले फ्यूचर में चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो यही काम है हमारे पास यहाँ किसके, सीलिया के। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं हम। अरे यार मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई, जस्ट एक सेकंड बच्चा। आज की क्लास में कोई न्यू एंट्री है? नताशा, आप बहुत दिनों बाद आ रहे हो क्या? क्यों जी नताशा जी? अच्छा सुनिए मेरी बात, आज की क्लास में मैं लगभग आपको ये वाला चैप्टर का क्या है, एक प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे। अब हम लोग 3 क्लास लेंगे और एक एक एनिमल तीनों दिन, और कहानी खत्म हो जाएगी हमारी इस पर्टिकुलर चैप्टर की। द थिंग इज, मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है बिकॉज सारे टीचर्स ये काम कर रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को और खासकर प्रियंका को तो हमारी कंप्लेन रहती ही है कि मैम आप फोन नहीं उठाते हो। विवेक जी कहाँ थे आप, इतनी देर से ज्वाइन कर रहे हैं? तो आप सबको मैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दूंगी, सारे नोट्स सब कुछ आपको वहां पे डेली का डेली मिलता जाएगा मेरे एंड से। प्लस अगर मेरे पास कुछ नहीं होता है और किसी के पास कुछ और अच्छा एडिशनल कंटेंट मिल रहा है, तो वो भी बच्चा प्लीज, सबको साथ में लेके चलना है ना, ठीक है, तो वो भी प्लीज आप उस वाले ग्रुप में डालेंगे। 11th का 12th का नीट का कोई क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी फालतू बकवास नहीं होगी उस ग्रुप में, बस ये एक रूल है। ठीक है, अगर आप एक भी सिंगल बकवास करते हैं, यू विल बी रिमूव फ्रॉम दैट ग्रुप। ठीक है जी, नो वार्निंग नथिंग, मेरे को कोई खामका की किचकिच नहीं चाहिए। तो हम लोग की जो ये आज की क्लास है ना बच्चा, तो इसी वजह से ये क्लास आज भी चलेगी सिर्फ 6:55 तक। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, विवेक आपका ये ज्वाइन नहीं हो रहा। विवेक आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसका, जिसका भी कभी भी आपको आपने अगर भेजा होगा तो फिर मैंने टेक्निकल टीम को भेज दिया होगा। ठीक है, और नताशा अच्छा टाइफाइड हो गया था, कोई बात नहीं बच्चा, टेक केयर, बट ये बात मुझे एक बार लिख के भेज देना कि मैम आई वाज अनएबल टू अटेंड द क्लासेस बिकॉज मुझे टाइफाइड हो गया था। क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट रहेगी ना तो आपको निकाल दिया जाएगा जो अवंती के ग्रुप्स है ना उससे। ठीक है, विवेक अगर आपने भेजा होगा तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो है देख लिया होगा या फॉरवर्ड कर दिया होगा, नहीं भेज गया होगा तो आई एम सो सॉरी, आप मुझे एक बार दोबारा से भेज देना और मुझे क्या बोलते हैं मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, अभी हम लास्ट में 5 मिनट बात करेंगे। चलिए जी, अब मेरे अकॉर्डिंग आपको चीजें क्लियर हो गई हैं कि इसका काम क्या है, मूवमेंट करवाना, तो मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। चलिए जी मैम आगे आ जाइए। लास्ट मॉडिफिकेशन हमारा है ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन। क्या कहानी कह रही है, ये ग्लैंड्स बना रहे हैं। क्या काम होता है इन ग्लैंड्स का, क्यों बच्चा जी, कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हार्मोन रिलीज करना। बिल्कुल सही, हार्मोन्स secrete रिलीज करते हैं। करना या हार्मोन्स का सेक्रीशन करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो यही हमारे जो ग्लैंड्स है ना, ये क्या करते हैं बच्चा जी, ये मैम हार्मोन्स का सेक्रीशन करते हैं। हार्मोन्स, हमारी बॉडी में कितने भी हार्मोन्स हैं उनका सेक्रीशन का काम क्या है, इन्हीं हमारे ग्लैंड्स का। ठीक है, तो ये भी हमारे किससे बने हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या है, सेल स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन। ठीक है, सेक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स लिखना। ठीक है, फिर लिखा है 2 टाइप्स के होते हैं ये, यूनिसेलुलर, जिनमें क्या प्रेजेंट है हमारा, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल क्या, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में सेल्स का नाम है जिनका नाम है गॉबलेट सेल्स। और मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं, क्लस्टर में ये प्रेजेंट होते हैं। यूनिसेलुलर कैसे हैं, सिंगल सिंगल में प्रेजेंट है, और मल्टी सेलुलर में कैसे प्रेजेंट है, ये रहे आपको जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, यूनिसेलुलर में कैसे हैं, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये बस पैकेज बना के। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे हमारे क्या, आगे मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलमुलर और क्यूबॉइडल सेल्स में ही अभी हम पढ़ रहे हैं, और ये हमारा कौन सा, ग्लैंडुलर वाला ही चल रहा है। उसी के बेसिस पे हमने क्या कर दिया है बच्चा जी, कि बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सेक्रीशन। अब पोरिंग ऑफ देयर सेक्रीशन का मतलब क्या है, एक सेकंड देना। ठीक है, पोरिंग ऑफ द सेक्रेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके के ग्लैंड्स है मैम। क्या है हमारे पास मैम, 2 तरीके के ग्लैंड्स है। क्या कह रहा है ये, पहला ग्लैंड कह रहा है एक्सोक्राइन, दूसरा कह रहा है एंडोक्राइन। क्या कहानी है मैम इनकी,
दे रिलीज सेक्रीशन थ्रू डक्ट्स, ठीक है, ये डक्ट्स में अपना सेक्रीशन रिलीज करते हैं। और एंडोक्राइन जो है वो जो अपना सेक्रीशन है डू नॉट, ठीक है, डू नॉट रिलीज इन डक्ट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि हमने एंडोक्राइन को एक बहुत अच्छा नाम दिया है। अगर मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने सुना है डक्टलेस ग्लैंड्स, क्या कहते हैं उसे बच्चा, डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। फिर कह रहे हैं एक्सोक्राइन सेक्रीट म्यूकस, सलाइवा, एयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सेट्रा। जितने भी हमारी बॉडी में फालतू नहीं, जो जो आपके दूसरी चीजें, हाँ, एक्सक्रीटरी वेस्ट वगैरह है या फिर जो चीजें निकल रही हैं वो हमारा एक्सोक्राइन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एंडोक्राइन क्या प्रोड्यूस कर रहा है मैम, बाकी के सारे चीजें, जैसे जो हमारे सेक्स हार्मोन्स का सेक्रीशन है, थायराइड ग्लैंड्स हैं, इन सब का जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, इन सब का सेक्रीशन कौन कर रहा है बच्चा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कर रहे हैं। समझ में आई ये दोनों बात कि एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है। ये वाला ज्यादा पूछा जाता है आपसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, मैम डक्टलेस ग्लैंड है, क्योंकि ये अपने सेक्रीशन को किसमें, एक क्या बोलते हैं, किसी डक्ट में रिलीज नहीं करते हैं, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज करते हैं। क्या कहा मैंने, दे रिलीज, हाँ जी बच्चा, ठीक है, रिलीज डायरेक्टली इन ब्लड, ठीक है, डायरेक्टली इन ब्लड में रिलीज करते हैं और उसी से क्या होता है, ये हमारी पूरी की पूरी बॉडी में पहुंचता है, ठीक है। चलिए चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आ गए हम इसके सेकंड पार्ट पे, जिसका नाम क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम हमारा पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने सिंपल एपिथेलियम के बारे में, एक बार फटाक से देख लो, ये रहा, ठीक है। अब हम इन पांचों को जानते हैं, ठीक है, इन पांचों को हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं मैम कि ये हमारे क्या है, ठीक है। अब हम आ गए हैं कौन से पे, सिंपल का, सॉरी इसका हमने सिंपल के बाद अब यहीं पे हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड, करेक्ट। इसके पार्ट सेकंड पार्ट पे आ गए हैं मैम, कंपाउंड एपिथेलियम पे। चलो जी हाँ तो हाँ जी प्रियंका, एक्चुअली कल ना मुझे ऑनेस्टली खुद ही तुम्हें पढ़ाते टाइम नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा नहीं यार इतनी बोरिंग स्लाइड से पढ़ाएंगे तो मुझे पता है बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। और ये चैप्टर क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफी, आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं स्ट्रक्चर वाले से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं बच्चा हर साल, दैट मीन्स 12 नंबर का ये जो है वेटेज लेता है आपके एग्जाम में। तो इसीलिए इसको मैं हल्के में नहीं लेना चाहती थी, मैं चाह रही थी कि 2 या 3 क्लासेस में मैं आपको फटाफट फटाफट वाला करा दूं, उसके बाद आपको पता है हमारे पास टाइम वैसे भी बहुत है, ठीक है। तो हम लोग जो हाई लेवल वाली स्लाइड से उससे पढ़ेंगे, ठीक है। बट पहले बेसिक क्लियर करना जरूरी है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या कह रहे हैं, कंपोज ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल। अभी तक हमने सिंपल एपिथेलियम में पढ़ा था कि वहां पे क्या थी, हमारे पास सिंगल लेयर भी प्रेजेंट थी और मल्टी लेयर तो थी ही थी। बट यहाँ पे जैसे ही आप कंपाउंड में आते हो तो सिंगल लेयर हो गई गायब, सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टी लेयर सेल्स ही मिलेंगे। पहला पॉइंट कंपाउंड एपिथेलियम का ये। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ऑब्वियस है कि ये सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन क्यों करेगा, है ना। सेक्रीशन मतलब किसी भी चीज को सेक्रीट करना, जैसे हमारे ये थे ग्लैंड्स थे, बहुत सारी चीजों को सेक्रीट कर रहे थे और एब्जॉर्ब भी कर रहे थे बहुत सारी चीजों को, बट वो काम हमारे कंपाउंड एपिथेलियम वाले सेल्स हैं वो नहीं करेंगे। बट तो फिर मैम ये करेंगे क्या, क्योंकि हमने पढ़ क्या रहे हैं इसके बारे में कि मैम ये है अभी भी एपिथेलियम ही। एपिथेलियम मतलब कि स्किन के ही सेल्स हैं, बात को समझो, ठीक है, कि ये मैम स्किन के ही सेल्स हैं। बट इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन वाला अब जो है हट गया, ठीक है। ये स्किन का जो सबसे ऊपर वाला सिंपल एपिथेलियम था उसके नीचे वाली लेयर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दे विल कवर द सरफेस ऑफ स्किन, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner linings of ducts of salivary glands and हमारे pancreatic ducts को, ठीक है। ये इन सबको कवर करते हैं और इनका बेसिक काम क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल, ठीक है, केमिकल के अगेंस्ट में उनका प्रोटेक्शन कर, ठीक है। एनवायरमेंट से इनको कोई मतलब नहीं है, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको केमिकल्स के अगेंस्ट, ठीक है जी। चलिए जी अब आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लस सबसे खतरनाक वाला पॉइंट, ठीक है जी। जस्ट बट आपको एक हल्का सा मिनट 30 सेकेंड का मुझे टाइम देना पड़ेगा, जस्ट 30 सेकेंड, ओके, नॉट मोर देन दैट।
चलिए जी बच्चा, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो मुझे रिमाइंड करा रहा था कि 30 सेकंड्स ओवर हो गए मैम। चलो, क्या कहानी है हमारे पास अब? इन एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अब मैम हम अभी तक तो कंपाउंड वाला पढ़ रहे थे, सीधे जंक्शंस में कहाँ पहुंच गए? तो ये हमारे कंपाउंड वालों के ही पार्ट्स हैं। ठीक है, अगर आपने एनसीईआरटी खोल के बैठे हो गए, आई डोंट नो आप में से कितने बैठे हैं, बट तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तगड़ा वाला पार्ट है। एंड ट्रस्ट मी, आज आपने ये सुन लिया ना पहला पार्ट, पहली बार इसका नाम, आई डोंट नो आपने 10th में सुना है या नहीं सुना। अब ये जो नाम है ना, आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, क्योंकि ये आपको भूलने नहीं देगा। हर एक चैप्टर पे, हर एक पार्ट में आएगा। ये एक्चुअली क्या करते हैं ना, इनका काम पता है कुछ नहीं है, कोई खास काम नहीं है इनके पास, बट बहुत ही खतरनाक तरीके वाला काम है। कैसे मैम? आपको पता होगा, जैसे हम लोग ने जैसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो कैसे पढ़ा था कि मैम दो सेल्स आपस में ऐसे करके जुड़े होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं एक ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं पे भी एक सिर्फ सिंगल टाइप का सेल प्रेजेंट होगा। सेल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज हमारी बॉडी में, है ना। तो वही कहानी हमारे पास है यहाँ पे, कि यहाँ पे ना अब क्या होगा ना, तो वो कनेक्टिविटी सिखाई जाएगी। कैसी कनेक्टिविटी मैम? कि दो सेल्स जो हैं, जिनको हम टिश्यू कह रहे हैं, वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, पहली बात तो कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, दूसरी बात कि वो सिग्नल कैसे भेज रहे हैं। ठीक है, और तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि क्या इनका कोई एंड होगा। एंड इन द सेंस, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि ठीक है, ये रहा हमारा हर्ट। मैम एक बार और समझा दीजिए प्लीज। अभी समझा दूंगा नरगिस, अभी हम आएंगे इसको डायग्राम पे। इसका ना बहुत अच्छा डायग्राम है मेरे पास, उड़ गया, एक सेकंड देना। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा वाला डायग्राम है। कोई नहीं, मैं डायग्राम बना दूंगी, मुझे याद है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा हर्ट है। ठीक है, मतलब तुम लोग का ऐसे ही चलता है ना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमारे कार्डियक सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है मैम? इसके अंदर मैम हमारे हर्ट के अंदर ही होता है कार्डियक सेल। ठीक है, और इसके है ना, उसके क्या हर्ट के आजू बाजू कोई और ऑर्गन नहीं है। आपने सुना होगा कि हर्ट जो है मैम हमारा डायफ्राम के ऊपर होता है। ठीक है, तो क्या डायफ्राम के जो सेल्स हैं वो कार्डियक सेल्स वाले ही सेल होंगे? बस एक बार हाँ या ना सोचो मन से। नहीं, है ना। तो ये जो सेल्स होंगे मैम, ये कुछ और टाइप के सेल्स होंगे। मैं यही पॉइंट आपको बनाने की कोशिश कर रही थी। अब आपने खुद से आंसर दे दिया कि ये है मैम हमारा हर्ट, तो इसमें जो सेल्स होंगे वो कार्डियक सेल्स होंगे। तो ये रहे हमारे कार्डियक सेल्स सपोज के लिए। ठीक है, इसके नीचे हमारा मैम डायफ्राम है, तो हमने बना दिया डायफ्राम का सेल एक। सपोज कर लो ऐसा बना लो अभी। ठीक है, कौन सा? वो एपिडर्मल काइंड ऑफ, जो भी तुम्हारा कॉलुमेलर या स्क्वैमस जो भी बोलते हैं इसे। ठीक है, ये हमने दूसरे टाइप का बना दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या पॉइंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कि यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि मैम ये सेल्स आपस में कैसे बातें कर रहे हैं। मतलब बातें इन द सेंस, क्या करेंगे, सेल्स कैसे बातें कर रहे हैं। सेल्स बच्चा सिग्नल्स भेजते हैं और लेते हैं, है ना। सेल्स क्या करते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ट्रस्ट मी बहुत टफ भी है सेल सिग्नलिंग। ठीक है, बट हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट टॉपिक है ये, और थोड़ा सा जो है हाई लेवल वाला है। बट हाँ, यहाँ पे आपको सीखना क्या है कि सेल आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और एक सेल जो है वो दूसरे टाइप का जो ग्रुप का टिश्यू है, इसको अलग तरह से कर देते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के जो टिश्यू है उससे कैसे बात करता है। ठीक है, और ये तो आपस में कर ही रहे होंगे, इसको लो जी तीसरे टाइप से कर देते हैं। समझ में आया आपको? यहाँ पे कितने कनेक्शन हमको देखने को मिले, 1 2 और 3। एक हमारा विद इन द सेल इस वाले सेल्स के बीच में, एक ये दो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज के बीच में, और तीसरा ये। चलो जी आ जाओ जी, पहले थोड़ा सा हल्का सा एक सेल सिग्नलिंग का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब थोड़ी बहुत बातें आपको इसमें समझ में आएंगी। टाइट जंक्शन क्या है? इट हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। क्या है मैम टाइट जंक्शन? टाइट जंक्शन बेसिकली बच्चा कुछ नहीं है कि ये, अब प्रियंका अभी मैं ना इसके डायग्राम पे आऊंगी बच्चे। ठीक है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो डायग्राम है ना। वो स्लाइड नहीं है क्या? कोई बात नहीं, अभी हम उस पर आएंगे, आपकी वाली स्लाइड्स वगैरह मैं लगा दूंगी। ठीक है, आप इस वाले पार्ट पे आओगे बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा सब्र ले लो, नहीं होगा तो मैं लास्ट में एक बार दोबारा से बता दूंगी आपको। कहाँ थे हम लोग, ये रहे। ठीक है, चलो जी, बिकॉज हमें ना अभी कितनी स्लाइड्स करनी है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग अभी ये 15वीं स्लाइड पे हैं, और हमें करना है 30 तक। ठीक है, इंस्टेड 31 तक, हाँ जी, और आज ही करना है किसी भी हाल में। ठीक है, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं लेके जाना चाहती हूँ अभी, तो हम लोग पढ़ेंगे बार बार दोबारा से। टाइट जंक्शन, अब ये टाइट जंक्शन क्या है मैम? कि सेल जंक्शन को मैम हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है,
और जैसा नाम है ना वैसा ही उनका काम है, ध्यान से सुनना। टाइट जंक्शंस का मतलब है इट हेल्प टू स्टॉप द सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, कि जो सब्सटेंस है वो इसी सेल के अंदर है, ठीक है। टाइट जंक्शन क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को या इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को पड़ोस के सेल में नहीं जाने देगा। अब समझ में आ रहा है टाइट जंक्शन क्या कर रहा है हमारा? बोलो बोलो, आर बी गेटिंग थोड़ा सा क्लियर? हल्का सा अभी दिमाग में चला लो, अभी 3 बार पढ़ोगे इस चैप्टर को, पूरा क्लियर होगा, ठीक है। टाइट जंक्शन का अभी का काम ये है मैम कि वो लीक नहीं करने देता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पर्टिकुलर टिश्यू में ही रहेगी, ठीक है मैम। दूसरा कह रहे हैं एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग मतलब तुम समझते हो, आई डोंट नो आप लोगों में से कितना किसी ने सुना होगा, बट जैसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, एडहेसिव मटेरियल कहते हैं हम लोग। एडहेसिव मटेरियल मतलब कि जो मटेरियल चिपकाने के काम आता है, ठीक है, वो फेविकॉल का जोड़, ठीक है, तो वही होते हैं एडहेरिंग जंक्शन। कि ये क्या कर रहे हैं, ये आपस के सेल्स को जोड़ रहे हैं, परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। तो ये रहे हमारे कौन से एडहेरिंग जंक्शंस, जो क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी वाले सेल्स को आपस में पास में रख रहे हैं। आर वी क्लियर? टाइट जंक्शन क्लियर, एडहेरिंग जंक्शन क्लियर। अब आ गया एक और हमारा लास्ट बचा है गैप जंक्शन। It facilitates the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions. Very, very, very important. Important कैसे मैम? जो काम ये adhering junction कर रहा है ना, उसी का एक जो है हाई लेवल वाला काम कौन कर रहा होगा हमारा? नहीं प्रियंका, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ट्रस्ट मी, ठीक है। उसी का हाई लेवल वाला काम क्या कर रहा, कौन कर रहा होगा? गैप जंक्शन। क्या मतलब हुआ मैम इस बात का? मतलब बच्चे ये हुआ कि हम लोगों के पास ना 2 तरीके हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। देखो अब तुम अपने घर से रिलेट करो, तुम या तो क्या है फोन पे बात कर लो किसी से, ठीक है, फोन पे बात कर लिया, या किसी के घर चले जाओ। 2 तरीके से बातें हो सकती हैं अगर हम एक प्रैक्टिकल दुनिया की बात कर सके, ठीक है। तो वही काम ये कर रहे हैं कि ये जो एडहेरिंग जंक्शन था वो क्या था, एक पर्टिकुलर कोई चीज बना रहा था, मतलब कोई जो पास के सेल्स थे उनके बीच में सिग्नलिंग चल रही थी। बट जब हम गैप जंक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो गैप जंक्शन की कहानी हल्की सी अलग हो जाती है, ठीक है। गैप जंक्शन की कहानी हल्की सी अलग कैसे हो जाती है मैम, कि ये रहा हमारा सेल, जैसा हमने उसमें पढ़ा था, मैंने आपको प्लाज्मोडेस्माटा वाला पढ़ाया था, ठीक है, कि वाटर जो है एंटर कर देता है क्योंकि हमारा कॉर्क कैम्बियम आ जाता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म में जो है आपका ट्रांसफर चल रहा है, ये जो ट्रांसफर होगा वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होगा, ठीक है जी। चलो जी, प्लीज एक बार इसकी जो वीडियो है आप लोग दोबारा से एक बार जरूर देखना, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू। खत्म हो गया हमारा पूरा का पूरा एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल वाला भी और पॉलीमर वाला भी, सॉरी कंपाउंड वाला भी। हम आगे किस पे, कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू का सिंपल से नाम आपको जैसा वो बोल रहा है वैसा ही होगा भी, कि 2 चीजों को आपस में कनेक्ट करना है इसे। इट लिंक्स एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज ऑर्गन्स, ठीक है जी मैम। पहला पॉइंट, मोस्ट अबंडेंट इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कॉम्प्लेक्स एनिमल में जो सबसे ज्यादा टिश्यू पाए जाते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। क्या ये बात याद रहेगी सबको? चारों में से सबसे ज्यादा कौन से प्रेजेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल में? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है मैम। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, द सेल्स फाइब्रोब्लास्ट सेक्रीट कोलेजन और इलास्टिन, जिसे हम फाइब्रस प्रोटीन भी कहते हैं, which provide the strength, elasticity and flexibility to tissue। अब ये क्या कह रहा है मैम, क्या नई कहानी है ये लेके आए हो आप? ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड। ब्लड जो है सबसे मेन कनेक्टिव टिश्यू है, बट हमने उसको क्या कर दिया है, एक्सेप्शन में ले लिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी ब्लड सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये चीजें नहीं है। क्या चीजें नहीं है मैम? कि उनके पास कोलेजन नहीं है, इलास्टिन नहीं है, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहे हैं हमें मैम स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। क्या मतलब हुआ मैम? इसका मतलब ये हुआ, आपने देखिए वो जो डांसर्स आते हैं आजकल के, यू टेढ़े मेढ़े होके डांस कर लेते हैं, ठीक है, कैसे मैम, ठीक है, पता नहीं उसको डांस कौन बोलता है, मेरे को तो समझ नहीं आता वो डांस, बट वो जो है हमारी बॉडी में जो आपको करने को मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, वो कैसे मिल रही है, किन टिश्यूज के थ्रू मिल रही है? तो कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू मिल रही है, ठीक है। इसीलिए हमने ब्लड को एक्सेप्शन मिले, क्योंकि ब्लड का इसमें कोई रोल नहीं है। ऑल्दो ब्लड भी क्या है, सेल्स हैं, और आपको पता है कि हम जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। चलो जी, दीज सेल्स ऑल्सो सेक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। अब ये सेल सेक्रीट किसको कर रहे हैं? पॉलीसेकेराइड को, which accumulate between
सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स। अब ये किसकी तरह काम करेंगे? ये काम करेंगे मैट्रिक्स की तरह, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है, ताकि क्या हो कि पर्टिकुलर टिश्यूज में क्या है, स्ट्रेन ना रहे, स्ट्रेस ना रहे, आपस में वो लड़े ना, टूटे ना, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब कनेक्टिव टिश्यू भी मैम हमारे पास 3 तरीके के हैं, और 3 में भी आप देख सकते हो कितने सारे डिविजन हैं। पहले की अगर हम बात करें तो वो है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट इज योर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का कहानी क्या है कि इसमें हमारे 2 टाइप के टिश्यूज हैं, एरोलर और एडिपोज। जैसा नाम वैसा ही काम, अभी सुनते चलना ध्यान से। फिर है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें ये कैसे हैं, डेंस हैं और रेगुलर हैं। ये डेंस है बट इररेगुलर है। बट आ गया लास्ट वाला स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें आते हैं हमारे कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और आप इन सब के बारे में लास्ट के 3 मार्क के बारे में तो जानते भी होगे। आ जाओ जी, एक एक करके पढ़ेंगे हम कि सबके काम क्या है। छोटी छोटी सी बातें सबकी, ठीक है, जैसे वो शक्तिमान नहीं होता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वही वाले। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे जी पार्ट आपका क्या है, मैं आपको ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में नहीं ला सकती हूँ स्लाइड्स, बट इस चैप्टर के जो आपने नोट्स बनाने हैं ना, यू नीड टू मेक इन वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बनाने हैं। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये नहीं पूछा जाएगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू को एक्सप्लेन कर दो, आपसे पूछा जाएगा कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज एंड मास्ट सेल्स जो होते हैं वो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं या इनसे बने होते हैं। फिर कह रहे हैं एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर्स जो है किसमें, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है। अब इनमें है क्या क्या, अभी जस्ट हमने पढ़ा पहला वाला पार्ट, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा है, एरोलर एंड एडिपोज। ये रहा एरोलर, दूसरा है हमारा एडिपोज। एरोलर टिश्यू क्या है, दे आर प्रेजेंट बिनेथ द स्किन, स्किन के जस्ट नीचे, स्किन का पार्ट पूरा खत्म हो गया अब, ठीक है, स्किन के हम नीचे पहुंच गए हैं। कनेक्टिव टिश्यूज पे क्या प्रेजेंट होते हैं, एरोलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं एपिथेलियम के सपोर्ट के लिए, ठीक है। इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। कितनों को ये बात क्लियर हो गई कि एरोलर टिश्यू का काम क्या है, जल्दी 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 बोलिए भाई। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट टू नो कि एरोलर टिश्यू का काम क्या है हमारे पास। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आ जाओ, ठीक है। फिर आ गया हमारा, ये दोनों हमने बता दिया, ठीक है। फिर दूसरा है हमारा कि ये सपोर्ट की तरह काम करता है, फ्रेमवर्क की तरह, ठीक है। फिर आ गया हमारा कौन सा, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है, ये भी हमारे स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है, ये भी कहीं और नहीं है, ये भी हमारे मैम स्किन के नीचे ही प्रेजेंट है। बट इन टाइप के सेल्स को हम क्या कहते हैं मैम, इनको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स, या हम कहते हैं फैट सेल्स, ठीक है, फैट सेल्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बेसिकली फैट्स को स्टोर करके रखते हैं। जितना भी फालतू का न्यूट्रिशन जो हम लोग वही मोमोज, चाउमीन, पिज्जा से खाते हैं, वो हमारा कहाँ जाके जाता है, वो इन्हीं पे जाता है। कभी हम मोटे होते हैं ना हर जगह से, तो वो यहीं पे जाके एडिपोज टिश्यू में जाके इकट्ठा हो जाता है हमारे, ठीक है। हाँ जी प्रियंका। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी क्या है, बड़ा ही प्यारा सा है। फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट जो है इसमें आते हैं, और ये 2 टाइप के हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस हमारे इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर आप बात करो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, प्रिंस आपको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या बार बार? नो मैम, वो नेटवर्क चला गया था। ओके ठीक है, मुझे ऐसा लगा, बिकॉज आप शायद दूसरी बार क्लास लॉग आउट हुए थे ना, या इससे पहले कोई और था, मुझे ऐसा लगा कि कोई तो लीव हो पाया था, ठीक है जी। चलिए जी, कोई नहीं। डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है हमारे, इररेगुलर पैटर्न ऑफ फिब्रोब्लास्ट। इसमें कौन से आते हैं, फिब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स, ठीक है। मोस्टली इनको क्या कहते हैं, कोलेजन कहते हैं, और ये भी हमारे स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होते हैं। फिर आ गया हमारा कौन सा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, और सबसे अच्छे वाले कनेक्टिव टिश्यू हमारे, जिनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। कार्टिलेज अगर आप जानते हो तो ये क्या है, आपने सुना है कार्टिलेज एंड टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स सुना होगा आपने शायद, क्लास वगैरह में लिगामेंट्स एंड टेंडन्स सुना है। क्या होते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, कोई भी बच्चा क्लास का? बोन से कनेक्ट करते हैं दो बोन को।
दो बोन्स को जो कनेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। और टेंडन्स? जो बोन टू मसल को कनेक्ट करते हैं। जो बोन टू मसल को कनेक्ट करते हैं। इतना सोच के बोलना पड़ रहा है, कम से कम बोल तो रही हो, थैंक गॉड। चलो अब आ जाओ जी कार्टिलेज की कहानी। कार्टिलेज क्या है मैम? इन दिस द इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड। अब हम किस पे आ गए हैं कि हमारा जो इंटरसेलुलर मटेरियल होगा वो कैसा होगा बच्चा जी? वो मैम सॉलिड होगा। ठीक है, अभी तक हम जितने भी पढ़ रहे थे कैसे वाले थे हमारे? कैसे थे? जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे थे। अभी हमने कौन से 3 वो वर्ड पढ़े थे बड़े बड़े से? हाँ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, कि आप तोड़ मरोड़ सकते हो, खींच वगैरह सकते हो उन्हें। ठीक है, बट ये हमारे पास कैसे आ गए? ये भैया हो गए हैं सॉलिड। अगर कार्टिलेज में रप्चर आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? इलाज कराना पड़ेगा। एंड ये हमारे क्या है? फोल्डेबल नहीं है। एंड प्लिएबल रेजिस्ट द कॉम्प्रेशन। ये क्या करते हैं? कॉम्प्रेशन को रेजिस्ट करते हैं। कार्टिलेज सेल, जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज सेल्स का दूसरा नाम क्या है? कॉन्ड्रोसाइट। अभी सब सीखोगे आप, डोंट वरी, सिर्फ सुनते हुए चलो। अभी आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम। क्या कह रहे हैं ये? कि ये कार्टिलेज सेल्स हैं हमारे, और ये किस में आ रहे हैं? एक पर्टिकुलर कैविटीज के अंदर पैक्ड है ये। और ये कैविटी किसने बनाई है? ये कैविटी इन्होंने ही सेक्रेट की है। कार्टिलेज सेल की इतनी सी बात समझ में आई आपको? ज्यादा नहीं समझना है, जितना मैं बोलूं उतना समझो। कार्टिलेज का पहला पार्ट हमें समझ में आया मैम कि वो सॉलिड है, इंटरसेलुलर है। दूसरा क्या कह रहे हैं ये? कि ये मैम जो है पैक्ड होते हैं स्मॉल कैविटीज में, और ये जो कैविटीज है जिनको हम मैट्रिक्स कह रहे हैं वो इन्होंने खुद ने ही सेक्रेट भी की होती है। चलो जी, दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। ठीक है, क्या कह रहा है ये? सबसे रामबाण बात कह रहा है मैम कि ये जो कार्टिलेज है वो हम लोग जब कहते नहीं है, क्या बोलते हैं, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके पास 300 बोन्स होती हैं, सुना है ना? और जब क्या बोलते हैं बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उनके पास 206 ही रह जाती है। वो क्या है मैम? यही है मैम, ये हमारे कार्टिलेज ही होते हैं जो कि क्या हो जाएंगे हमारे एडल्ट के, जब होगा बच्चा तो वो फ्यूज होके मेच्योर होने लगेंगे। तो बस सोचो कि मैम हड्डियां फ्यूज कैसे होंगी? तो बेटा जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो क्या होता है? वो अपने आप जुड़ जाती है। क्यों? हॉस्पिटल में जब जाते हैं वो प्लास्टर बांध देते हैं, तो क्या करते हैं? अपने आप जुड़ जाती है या बाहर से फेविकोल लगाना पड़ता है? अपने आप जुड़ जाती है। तो वो क्वालिटी हड्डियों में है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे। ये जो कार्टिलेजेस हैं उनको ये रिप्लेस कर देंगे। कौन? बोन्स रिप्लेस करेंगे एडल्ट्स में। एम्ब्रियो में जब रहेगा तो वो कार्टिलेज रहेगा, सॉफ्ट बोन्स जिन्हें हम कहते हैं। कार्टिलेज प्रेजेंट इन कहाँ प्रेजेंट है मैम? ठीक है, तो बेटा जी ये प्रेजेंट है हमारी ये टिप ऑफ नोज पे, आउटर ईयर्स पे, ठीक है, और जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के उन सबके बीच में है, और लिम्स में भी। ये लिम्स जो है आपके, इनके बीच में, और यहाँ पीछे जो जॉइंट्स हैं आपके वर्टिब्रल कॉलम में उनके बीच में। 1 2 3 और ये 4। याद रहेंगे ये पॉइंट? जल्दी बोलो फटाफट से। ये तीनों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, 3 नहीं 4 हो गए हैं अब। क्या ये चारों पॉइंट्स आप अपने आप को बिना देखे बोल सकते हो? जल्दी देखो एक बार कार्टिलेज के, जितने लोग बोल सकते हैं ना, अब वो एक बार आप क्लैप करो। है ना? चलिए जी, आ जाओ। अच्छा, और इसका स्ट्रक्चर तो आई गेस बना ही लोगे। ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई थी वो देखो, ये रहा, ये रहे हमारे कार्टिलेज सेल। यही चीज मैंने बनाई है पड़ोस में डायग्राम। ये हमारा कार्टिलेज सेल है, और इसके ये आजू बाजू में क्या है बच्चा? ये इन्हीं की मैम मैट्रिक्स है या कैविटीज है। ठीक है, देख लो, ये एक से खत्म हुई, दूसरा है पड़ोस में। ठीक है ना, एवरीथिंग। चलो जी, आ जाओ आगे। अब आ गया हमारे पास क्या? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की क्या कहानी है? बोन्स। ठीक है, कार्टिलेज पढ़ लिया, अब आ गए बोन्स। अब बोन्स तो आप लोग जानते ही हो कि क्या है भाई, कि भैया ये तो हमारे कार्टिलेज से भी ज्यादा, कार्टिलेज तो हमने वर्ड सॉलिड ही यूज किया था, ये कहाँ पे आ गए? हार्ड पे आ गए। नॉन प्लीएबल ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, जो कि किसमें रिच होते हैं? प्रियंका थोड़ा सा टाइम है ना, 10 मिनट है, 10 मिनट में मैं कर लूंगी। ठीक है, देखो आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई फॉर्मेलिटी कर रही हूँ। सबको स्लाइड समझ में आ रही है ना? सबको स्लाइड समझ में आ रही है?
कोई ऐसा नहीं है क्लास में जिसको समझ में नहीं आ रही हो, ठीक है। मैं बोल देती हूँ कि हाँ ठीक है मैंने 15 स्लाइड का टारगेट किया है, बट अगर हम लोग की स्पेस स्पीड कम में भी आपको समझ में आ रहा है देन ऑल्सो इट्स ओके, बिकॉज अभी शायद तुम्हारे स्कूल में, तुम सबके स्कूल खुल गए हैं क्या? मैम जुलाई से खुलेंगे। हाँ तो अभी हम लोग का अगर हम जुलाई से खुलेंगे, और हम लोग कौन से चैप्टर पे हैं, कौन कौन से चैप्टर हो गए, मैं चैप्टर के नाम भूल गई तुम्हारे। 4 5 6 7 चैप्टर ये शायद हमारा स्ट्रक्चरल वाला है ना। यस मैम। हाँ तो 7 चैप्टर तुम्हारे बहुत हैं, ठीक है। चलो शुक्र है प्रियंका आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, थैंक यू। नहीं कल वाला तो मुझे भी लग रहा था, मतलब मैं एक बार जैसे ना जब कर लेती हूँ ना तो फिर मैं अपने उसको परफॉर्मेंस को देखती हूँ बैठ के, मैं सोच रही थी यार बच्चे, मतलब मैं जब इतना बोर हो रही थी उनको पढ़ाते टाइम, तो वो बच्चे कितना बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैं मिनिमम कंटेंट बस डायग्राम भर के ले आई हूँ, ठीक है। चलो जी सर पहले खत्म करते हैं। बोन्स में क्या है हमारे पास, दे हैव अ हार्ड नॉन प्लेएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, क्यों कहते हैं कि बोन्स को जरूरी है। अभी जब आगे क्लास में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि बोन्स में कैल्शियम का एक्चुअल रोल क्या है। तुम लोगों ने पता, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं ना जैसे क्या बोलते हैं जिनकी जो होते हैं ना वो चल फिर नहीं पाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उनको पैरालिसिस हुआ है, बट क्या होता है कि उनकी बॉडी की जो नर्व्स है, कैल्शियम की कमी होती है। नहीं नहीं प्रियंका, पता है आप लोगों को देखा होगा ना कि वो ऐसे करके होते हैं, लोग ऐसे हिलते रहते हैं हर टाइम करके, यूं यूं करके। एक आध कोई मूवी में, मतलब मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ उनका, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो लोगों को एक बहुत हद तक, मतलब ठीक है बहुत ये एक नर्व डिसीज भी है नो डाउट, ठीक है, बट ये बहुत हद तक जो काम हो रहा है ना वो हमारे इन्हीं कैल्शियम की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि बोन्स के पास क्या है, बोन्स के पास कैल्शियम का खजाना होना चाहिए। क्यों मैम? क्योंकि यही जो बोन्स का जो कैल्शियम है ना, कि तुम अपना हाथ ऐसे मूव कर पा रहे हो, या मैं तुमको ऐसे लिख के बता पा रही हूँ, या मैं इशारे कर करके बता पा रही हूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है तुम्हारे लिए? रिपीट कर दो। क्योंकि हाँ पर प्रियंका कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो बोन्स है ना वो मैम कैल्शियम को रिलीज कर रहा है। कैल्शियम जो है वो सिग्नल भेज रहा है कि भाई अंजलि को क्या करना है, ये हाथ ऊपर करना है, ये हाथ नीचे करना है, ठीक है। और वो काम जो होता है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होता है। इस चैप्टर को भी पढ़ोगे आप आगे, उसमें सब आगे ना इसी का एकदम ब्रीफ वाला है, खतरनाक ब्रीफ वाला। तो अभी से ही सीखते जाओ कि बोन्स में कैल्शियम का क्या रोल है। कैल्शियम मैम उसके मूवमेंट के लिए जो सिग्नलिंग चाहिए होती है ना, वो भी सिग्नल जो चाहिए होते हैं वो भेजता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। क्या मैसेज कर रहे हो बेटा जी? ओके 10th में पढ़ा है आपने, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने 10th में क्या पढ़ा है मेरे पास 10th के स्टूडेंट नहीं है ना। चलो ये क्या करता है, ये हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। द बोन सेल्स को हम क्या कहते हैं, ऑस्टोसाइट्स। अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज सेल्स को, ऑस्टोसाइट्स बोन सेल्स को आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूने। बोन सेल्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं, बोन सेल्स सॉरी द बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन द स्पेस जिसको हम क्या कहते हैं, लैक्यूने। लैक्यूने कहा जाता है बोन सेल्स जिस पर्टिकुलर स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। ये रहा हमारा बोन सेल्स, और जिनको हमने क्या कहा है, ऑस्टोसाइट्स कहा है। और ये कॉम्पैक्ट बोन का पूरा टिश्यू, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब इनका काम क्या है, ठीक है, मेरे को नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है, या किसी के लिए भी रिपीट करने की जरूरत है कि पहले तो मैम बोन्स हैं, पूरा हमारा स्ट्रक्चर जो खांचा बनाया है, स्ट्रक्चर बनाया है बॉडी का फ्रेम, उसको बनाते हैं। दूसरा क्या करता है, सपोर्ट करता है, अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया। प्रोटेक्ट करता है हमारे सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स को, या यहाँ पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हो विसरल ऑर्गन्स को, जो हमारे नाजुक ऑर्गन्स है। नाजुक ऑर्गन्स कैसे मैम, जैसे हमारे हर्ट को आगे से रिब्स प्रोटेक्ट कर रही हैं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर से स्टर्नम प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कौन है, कौन किससे बनी हुई है, ये सब मैम बोन्स से बनी हुई है हमारी। लिम्ब बोन्स जो होती हैं हमारे, सॉरी पैर की बोन्स, ठीक है, दे सर्व वेट बियरिंग फंक्शन। उनका क्या है, वो हमारे पूरे के पूरे धड़ को लेके जाती हैं, वो क्या करते हैं, वेट को बेयर कर रहे हैं। टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, चलने फिरने के काम भी हमारी बोन्स ही हेल्प करती हैं। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कि ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे बोन मैरो में। लिम्ब बोन क्या होता है? क्या क्या होता है बच्चों? मैम लिम्ब बोन। लिम्ब पता है प्रियंका हम किसको कहते हैं? जस्ट वन सेकेंड, ये एक आदमी बना दिया मैंने, ठीक है। ये जो है ना 1 2 3 4, ये क्या है, इनकी लिम्स है, ठीक है। ऊपर वाले को हम कहते हैं अपर लिम्स, ठीक है बच्चा,
और नीचे वाले को कहते हैं लोअर लिम्स। और ज्यादा उसमें जाना है आपको तो ऊपर वाले का नाम क्या कहा जाता है बच्चा, कोई बताएगा मुझे? फोर लिम्स। हाँ जी, ठीक है, ऊपर वाले को हम कहते हैं बच्चा फोर लिम्स और नीचे वाले को हम कहते हैं हाइंड लिम्स। और हमारे पास कैसे हैं ये मैम, पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 फोर लिम्ब प्रेजेंट है हमारे पास और 2 हाइंड लिम्ब, ठीक है, 2 हाथ हैं और 2 पैर, ठीक है प्रियंका? यस मैम। चलो जी आगे बढ़ जाओ। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का लास्ट पार्ट कौन सा बचा हमारा? ब्लड। कार्टिलेज पढ़ लिया, बोन पढ़ लिया, लास्ट बचा हमारा ब्लड। और ब्लड के बारे में तो आप लोग आगे वाले चैप्टर्स में ना इतना पढ़ोगे इतना पढ़ोगे कि बोलोगे मैम बस अपनी ब्लड दे सकते हैं हम, ठीक है। तो ब्लड के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से हम तो पढ़ेंगे तब, बट अभी के लिए सीख लो कि ब्लड के 3 मेजर टिश्यूज हैं हमारे पास। कौन कौन से? प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड हमारे प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ठीक, क्या काम करते हैं मैम? ये पूरी बॉडी में सर्कुलेशन का, खाना पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, पानी पहुंचाना, हर एक का काम कौन करते हैं ये। जैसे पेड़ों में कौन कर रहा था? पेड़ में कौन कर रहा था? प्रियंका, अब प्रियंका पेड़ों में कौन कर रहा था? लड़की गायब हो गई क्या? जाइलम एंड फ्लोएम, थैंक यू श्रेया, बिल्कुल सही बोली हैं आप, ठीक है। और विवेक जी आपने भी सही बोला था बच्चे, ठीक है। चलो जी लास्ट आ गया हमारा, सॉरी सेकंड लास्ट हमारा कौन सा है? मसल्स है। मसल्स की क्या कहानी है? मसल्स की कहानी है मैम कि ईच मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है मैम। हर एक मसल किससे मिलकर बनी हुई है? मसल फाइबर से। पहला पॉइंट हमें क्लियर है। मसल फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर्स किससे मिलकर बनी हुई हैं? मायोफाइब्रिल्स से मिलकर बनी हुई है। मसल फाइबर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स देयर लेंथ। वही बात फिर से कि मसल फाइबर्स जो हमारे काम करती हैं या सिग्नल भेजती हैं या कुछ भी मूवमेंट करती हैं वो कैसे करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जैसा हमारा हर्ट करता है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हो गया इसका ये। एंड मसल्स का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है लोकोमोशन एंड। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि मैं, और तुम में से किसी ने पूछने का भी वो नहीं समझा कि मैम ये लोकोमोशन और मूवमेंट अलग अलग क्यों लिखा है? इनका भी आ रहे हैं बच्चे, कोई बताएगा मुझे कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है? व्हाई दे आर रिटन सेपरेट? नो, नहीं पता मैम। किसी को ये शायद हाथ और पैर में होते होंगे। थोड़ा सा ठीक हो प्रियंका, थोड़ा सा और इसको ऊपर लेवल पे लेके जाओ। मूवमेंट होता है जो एक ही पोजीशन पे होता है और लोकोमोशन जो पोजीशन चेंज करते हैं। प्रियंका मैं तभी ऐसे कहती हूँ ना, थोड़ा सा और ऊपर लेके जाओ। मूवमेंट मीन्स है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपने हाथ पैर को हिला रही हूँ, दैट इज माई मूवमेंट। बट मैं एक जगह से चल के किचन में जाके पानी ले रही हूँ, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। वेरी गुड गुंजन जी, ठीक है। चलिए जी अब इसमें हमारे पास क्या है? 3 टाइप्स की मसल्स हैं। स्केलेटल, जिसे हम स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स का जैसा नाम वैसा काम होगा कि कैसे होंगी? ऐसी ऐसी, ठीक है, कि पूरी की पूरी बॉडी में ये स्ट्रिएशंस जो होती है इनकी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। फिर आती हैं हमारी स्मूथ मसल्स, जिन जो कैसी हैं? नॉन स्ट्रेटेड है, सिंपल सी यूं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस इनमें ऐसे लगा होगा, आस पड़ोस में ऐसे ये मल्टी न्यूक्लियर भी हो सकती हैं। और कार्डियक मसल्स तो तुम सारे के सारे जानते ही हो, ठीक है, जो मसल्स हमारी हर्ट में प्रेजेंट होती है। चलिए मैम फटाफट से बस ये वाली 3 स्लाइड देख लेते हैं, उसके बाद नर्व टिश्यू वाली कल, ठीक है। चलो जी क्या कह रहा है ये मैम? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कौन सी है हमारी? स्केलेटल मसल्स, या जिन्हें हम स्ट्रेटेड या स्टेप्ड मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहा मैंने ये? क्योंकि ये हमारी क्या दिख रही है आपको? ये बच्चे मसल्स हैं, बस पूरे मसल्स में आपको क्या दिख रहा है? स्ट्रिएशंस दिख रही हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? स्ट्रिएशंस दिख रहे हैं, कि धारियां जिन्हें हम कहते हैं। तो पूरे मसल्स में आपको दिख रहे होंगे। और इनके पास क्या है? न्यूक्लियस भी है। और न्यूक्लियस कैसे हैं इनके बच्चे? मल्टी न्यूक्लियट हैं। कैसे हैं बच्चे ये? मल्टी न्यूक्लियट, की एक के अंदर में क्या प्रेजेंट है? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देख रहे हो एक ही लाइन पे हमारे पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पे। जनरली क्या होता है? सेल्स के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। चलो जी फिर क्या कह रहे हैं? चलो इसको पढ़ते हैं। दे आर अटैच्ड टू द स्केलेटल, सॉरी दे आर अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। ये जो हमारी मसल्स होंगी वो किससे जुड़ी होंगी? स्केलेटल बोन से जुड़ी होंगी। हम क्योंकि स्केलेटल मसल्स ही पढ़ रहे हैं, करेक्ट। फिर कह रहे हैं जैसे कि हमारे बाइसेप्स में,
लड़कों लोगों को ज्यादा पता होगा। ठीक है, स्ट्रिएशंस इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है मैम, दूसरा पॉइंट हो गया क्लियर। तीसरा पॉइंट है मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। ये मसल फाइबर्स कैसे बंडल फॉर्म में प्रेजेंट है और कैसे पैरेलल में है। देख रहे हो, इन्हीं को हम कह रहे हैं कि ये है एक मसल फाइबर, ये आपस में कैसे पैरेलली जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी को हम कह रहे हैं। चौथा पॉइंट कह रहे हैं अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इनक्लोजेस द बंडल ऑफ मसल्स। एक क्या है, इसके ऊपर एक हमारी हल्की सी आपको कवरिंग भी जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर क्या है मैम, एक कनेक्टिव टिश्यूज की कवरिंग भी प्रेजेंट होती है हमारे बंडल्स ऑफ मसल्स में। आर वी क्लियर विद दीस 4 पॉइंट्स? जल्दी जल्दी बोलिए। थर्ड वाला समझा दो। थर्ड वाला कह रहा है बच्चा कि ये जो हमारे मसल फाइबर्स हैं, हम किसको मसल फाइबर कह रहे हैं बच्चे, पता है आपको? हम मसल फाइबर कह रहे हैं ये एक पर्टिकुलर को। ठीक है, ये है एक वाले को। ठीक है बच्चा, बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। तो ये दूसरा मसल फाइबर, ये तीसरा मसल फाइबर, ये चौथा मसल फाइबर, ये कैसे पैरेलली अरेंज्ड है। पैरेलल समझते हैं, जैसे रेल की पटरियां अरेंज होती हैं, कुछ कुछ वैसे ही दिख रही है ना? तो ये वैसे ही हमारे अरेंज होती है। स्मूथ मसल्स मैंने भी कुछ ऐसी बनाई थी। मैंने आपको यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बताया कि ये इसमें स्ट्रिएशंस है। दूसरा पॉइंट बताया कि ये मल्टी न्यूक्लियड भी है, कि एक के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बट अगर हम स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं तो ये हमारी कैसे हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स है मैम। अब कल आप लोग ना दो चीजें पढ़ के आओगे, इनवॉलेंट्री क्या होता है और वॉलेंट्री क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा पहले खुद से देखो। बस मैं आपको ये थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। अच्छा विवेक जी, चलो बता दो, आप कहानी खत्म करते हैं। मैम इनवॉलेंट्री तो वो होता है जो जैसे हमारी खुद की इच्छा के अनुसार ना हो। जैसे मैम सोच लो, वो जैसे हम हार्ट बीट है सोच वो लो मैं क्या बोल रहे इनवॉलेंट्री। हो। अरे सही इनवॉलेंट्री बोलो वो यार, हाँ चलो जी, बिल्कुल सही बोला विवेक जी ने। इनवॉलेंट्री मसल्स का मतलब होता है कि जिन पे हमारा कोई कंट्रोल ना रहे। ठीक है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहे, कि तुमने चाउमीन खाई, नहीं भाई स्टमक जी प्लीज इसको पचाना नहीं है। ठीक है, इसको पचाना नहीं है, ऐसे ही रहने दो स्टमक हमारे। या हार्ट बीट को तुम बोलो नहीं भाई तुम्हें धड़कना नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अपना काम करेंगी। और वॉलेंट्री वाले जो होते हैं, जिनका जो है मूवमेंट हमारे काम, जिनके मूवमेंट पे हमें कंट्रोल हो, कि हाँ हमारा हाथ ये है, अब हमारी मन है कि हम ये हाथ ऐसे ही रखें, ऐसे कर लें या ऐसे कर लें या किसी को मार दें। ठीक है, तो ये होती है हमारी वॉलेंट्री। ठीक है, तो थोड़ा से और पॉइंट्स लिख के लाना इसके बारे में। जनरल डेफिनेशन जो है विवेक जी ने बिल्कुल सही बताई है। अब यहीं से हम करेंगे, 3 स्लाइड से रहेगी वैसे हमारी। ठीक है, यहीं से हम करेंगे कल। और अभी के लिए, अरे प्रियंका रुको, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप सारे के सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, मैंने आपको जितने बच्चे स्टार्टिंग में थे उनको बोल दिया था, और जिनको बोल दिया है और मैंने ऐड कर लिया है, दे कैन लीव द क्लास। बाकी सारे बच्चे प्लीज